गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे शीर्ण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और किंतु आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो कोई भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, साक्षात तथा सनातन है, अर्थात जिसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी विद्य नहीं होता, अतः तथाकथित विद्य पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा को कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी वृष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। इसी तरह का एक श्लोक आता है, न जयते मीयते वा विपश्चिन् नायं कुत्रचिद्भुवः कथितः यजो नित्यसन्तातो यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा उत्पत्ति भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस प्रकार श्लोक में इस वशिष्ठ शब्द निपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान न अज्ञानमय।